हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो यह बीमारी आपके दिमागी ताकत को यानी स्मरण शक्ति को यानी मेमोरी पावर को ये धीरे धीरे कैसे बर्बाद और तबाह कर देता है। शायद ये शुरुआती दौर में बहुत सारे लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को यह बात उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि उनका मेमोरी धीरे धीरे लॉस हो रहा है, लेकिन वीडियो देखने के बाद में एक बलिया के मरीज हैं, वो आए थे और इस बात की उन्होंने पुष्टि की कि सर मेरा मेमोरी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है। तो यदि आप लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज हैं और आपका ये मेमोरी स्मरण शक्ति धीरे धीरे घटते कम होते जा रहा है, यानी ये बहुत आपका काम नहीं कर पा रहा है मेमोरी, ये आपको कैसे मालूम चलेगा? एक ही बात को आप बार बार पूछने लगते हैं किसी से, आपको लगेगा कि उस बात को हम नहीं पूछ पाए हैं। लेप्रोसी के मरीज का ये मेमोरी पावर बहुत धीरे धीरे कम होने लगता है और आपको अंदाज नहीं लगता है। अगर आप शुरू में इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं उपचार करा पाते हैं, तो आपका ये दिवालिया आपका हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा। यानी किसी का नाम आपको याद करते रह जाएंगे, आपको लगेगा कि याद है, लेकिन कितनों आप दिमाग पर जोर डालेंगे आपको याद ही नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर यदि आपका लॉस हो रहा है तो आपको सावधान होनी चाहिए। लेप्रोसी में मेमोरी पावर के साथ साथ में आपको यौन दुर्बलता यानी सेक्स पावर, यौन क्षमता में भी लगातार धीरे धीरे कमी आने लगता है। लगातार आपको धीरे धीरे कमी आने लगता है यौन क्षमता में। यौन संबंध बनाने में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो आज के खास वीडियो में ऐसे दो बीमारी पर ज़्यादा हम फोकस किए हैं। ऐसे मेरा कई वीडियो में आप इसका सिम्टम देख सकते हैं। इसके साथ भी और भी सिम्टम बताएंगे, लेकिन मेमोरी, स्मरण शक्ति अपना जरूर मिलाइएगा कि आपका मेमोरी कितना आपका सही है। यदि धीरे धीरे लॉस हो रहा है और चमड़ा, मान लीजिए कि चमड़ा आपका सुन्न हो रहा है, कहीं पर भी शरीर के किसी हिस्से में आपका इस चमड़ा जो सुन्न हो रहा है, सुन्न होने लगेगा, हाथ पांव कहीं पर भी कलर बदलने लगता है। और जिस भाग में, यदि मान लीजिए इस हाथ में भाग में भी सुन्न है तो ये आपको ठंड रहेगा और जिसमें लेप्रोसी नहीं है वो गर्म रहेगा। ऐसा भी मरीज में देखने को मिलता है। चमड़ा जो होता है इसका कलर आपका एकदम बुढ़े जैसा सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ते जाएगा। हर चीज़ का आपका शरीर का जो कलर है सिकुड़ने लगता है। नाखून का खराब होना, ये काला काला होना, मोटा मोटा होना, नाखून का खराब होना भी देखने में आता है। हाथ पांव में आपको ये मोटा मोटा आपका हाथ पांव है, ये हाथ पांव है मोटा, फिर भी आपको इसमें घाव हो जाए तो आपका घाव ठीक नहीं हो पाता है। यदि आपका घाव ठीक ना हो और इस तरह से घाव आप इलाज करा रहे हैं, ड्रेसिंग करा रहे हैं, फिर भी आपका ठीक नहीं हो रहा है और घाव जहाँ पर है वहाँ पर सुन्न हो गया है, चमड़ा, स्किन सुन्न हो गया है,
खास करके पैर के अंगूठे के नीचे यदि चमड़ा सुन्न हो जाएगा तो वहाँ घाव बनने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि पूरा शरीर का भार जो है आपके पैर पर ही पड़ता है। ये आँख से कम दिखाई देना और लगातार खांसी रहना, बुखार रहना और लाल लाल चकते या काला चकते धब्बे शरीर में रहना और लगातार कई दिनों तक बुखार भी रहना, ऐसा भी देखा गया है। हाथ पांव की उंगली को ये टेढ़ा कर सकता है। ये हाथ पांव का उंगली है जो पुराना पड़ जाए यदि आपका बीमारी तो टेढ़ा कर देगा, मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक को टेढ़ा कर देता है। आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं। कई लोगों को लगता है कि अंदरूनी आँख का समस्या है तो इसलिए आँख के स्पेशलिस्ट से, आई स्पेशलिस्ट से दिखाने लगते हैं, लेकिन कभी कभी आँख के अंदर में कोई दिक्कत नहीं रहता है। ये बाहर में चेहरे में आपको सुन्न रहने के कारण ये आपका जो पलक है नहीं गिर पाता है। भारी कमजोरी हाथ पैर में, और आपको पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यदि कलम आपको छूट जाए, कलम पकड़ने में दिक्कत हो तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी है। कलम गिर जाएगा और पैर से स्वतः चप्पल निकल जाए, जब आप चलेंगे तो पैर आपका सही जगह पर नहीं पड़ेगा और धूप में, सूर्य के रोशनी में यदि जा रहे हैं तो आपका धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाथ पांव में दर्द की समस्या आपको हो सकती है। किसी किसी को ये दाने में खुजली होता है। अक्सर कुष्ठ रोग में किसी भी प्रकार का खुजली नहीं रहता है। आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो इतना दिमाग में जरूर रखिएगा कि 1 साल का कोर्स करने के बाद भी आपका बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। कई लोग को रिएक्शन होने लगता है, शरीर काला पड़ने लगता है, चेहरा भी काला पड़ने लगता है। यदि आपका शादी होने वाली है तो उस समय में न ले तो बेटर रहेगा। मेमोरी लॉस, यदि आपका ये स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाए तो आप एनाकार्डियम ओरिएंटलिस जो दवा है, ये जो एनाकार्डियम ओरिएंटल आप देख सकते हैं, आप इस दवा को 4 बूंद 1 टाइम या 2 टाइम कुछ दिनों तक लेने से आपका मेमोरी पावर धीरे धीरे अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी से उपचार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बल्कि कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसे पूरा लक्षण आपको बताने के बाद में ही, ट्रीटमेंट इसका करने के बाद में ही ठीक हो पाता है। एमडीटी आप कहीं भी साधारण अस्पताल में लीजिए या बहुत बड़े अस्पताल में, या आप अमेरिका चले जाइए, कुष्ठ रोग लेप्रोसी का हर कोई डॉक्टर, सरकारी लीजिए या प्राइवेट लीजिए, प्राइवेट अस्पताल से भी लेंगे या सरकारी अस्पताल से मिलता जुलता कंपोजिशन का ही दवा मिलेगा। कुष्ठ रोग लेप्रोसी में आप इसमें कितनों अच्छे डॉक्टर, कितनों खराब डॉक्टर, छोटे या बड़े, सब आपको एमडीटी से संबंधित जो उनका कंपोजिशन होता है दवा का वही दे पाएगा लोग। दूसरा इसमें कुछ नहीं मिलता है। आप ये नहीं सोचिए कि बहुत बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद में लेप्रोसी कुष्ठ रोग एलोपैथिक दवा से ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक दवा आपको आराम कर सकता है, थोड़े दिन के लिए कंट्रोल में रख सकता है, वो भी कुछ दिनों के लिए। यदि एमडीटी का दवा ओवरडोज लेंगे, ज़्यादा दिन यदि लेंगे, तो आपको शरीर में सूजन और काफ़ी दर्द होने लगेगा। आप देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आपका कोई भी लेप्रोसी संबंधी समस्या है, कुष्ठ रोग संबंधी समस्या है, तो चमड़ा का सुन्न होना, चमड़ा का
शून्य होना ही देखा जाता है। यदि चमड़ा शून्य है तभी आपको मनाएगा कि लेप्रोसी की बीमारी है। इसमें जांच स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, कई बार जांच में भी नहीं आता है। जांच में नहीं आने का मतलब ये आप नहीं समझिएगा कि आपको यह बीमारी नहीं है। ये लक्षण के आधार पर इसका सूटेबल दवा चलाया जा सकता है। होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह की कोई साइड इफेक्ट होने का खतरा नहीं रहता है और बीमारी के जड़ तक जाता है और आपका लेप्रोसी बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देता है। कई ऐसे मरीज आपको मिल जाएंगे जो कि जिनका चलना भी संभव नहीं हो पा रहा था, बेड पकड़ लिए थे और वो 2-4-5 किलोमीटर भी नहीं चल पाते थे। आज वो साइकिल चला रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बताते हैं। क्योंकि लेप्रोसी की बात है, ऐसे मरीजों के लिए हम जितना हो सके समय दे देते हैं। हमने बार बार कहा है कि लेप्रोसी पर मेरा वीडियो जब एक डाले थे तो लेप्रोसी के मरीजों को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छा हुआ। उन लोगों को काफ़ी ये मदद करता है। कई सारे मरीज तो 10-10 साल से इलाज करा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें कुष्ठ रोग लेप्रोसी जैसे घातक बीमारी पकड़ लिया है। उन्हें हमारा वीडियो देखा, तब वीडियो देखने के बाद ही उन्हें मालूम चला कि उन्हें कुष्ठ रोग लेप्रोसी की बीमारी है। ये लाखों जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके ये विश्वास करने के कारण हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और कुष्ठ रोगियों के लेप्रोसी के जो मरीज हैं उनके आशीर्वाद के कारण ये चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है और अपना सही दिशा में काम कर रहा है। आपको इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी चैनल को काफ़ी पसंद करते हैं और विश्वास करते हैं। क्योंकि MDT ही दवा एकमात्र आपको दवा इसका खिलाया जाता है जो कि जड़ से समाप्त करने में नाकाम है। MDT का दवा केवल और केवल कंट्रोल रख पाता है। आप खा रहे होंगे, ले रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे तो खुद आपको मालूम होगा। यदि सरकारी दवा, फ्री की दवा से यदि लेप्रोसी ठीक हो जाता तो प्राइवेट डॉक्टर से कोई इसका उपचार कराता ही नहीं है। लेकिन वो हकीकत बात है, जो भी हम अपना वीडियो जानकारी शेयर करते हैं, ओरिजिनल मरीज जो होते हैं जैसा बताते हैं ना सिम्टम, लक्षण, वही आपको हम बताते हैं। आज एक मरीज का ये पल्ला था, यानी कोल्ड था, जिस भाग में शून्य था वो उसका भाग ये कोल्ड था, तो हमने आपको इस बात को शेयर किया। और दूसरी बात क्यों हम शेयर कर रहे हैं कि मेमोरी, स्मरण शक्ति जो पावर है, मेमोरी पावर, ये लॉस होने लगता है। चमड़ा का मोटा होना, कहीं पर भी चमड़ा कलर बदलने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े की तरह मोटा, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे, या लाल लाल चकते चकते पूरे शरीर में निकलने लगे, या फोड़ा फोड़ा पूरा शरीर में आपको निकलने लगे, तो आपको जाननी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी हो चुकी है। जहाँ पर आपका चमड़ा शून्य है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का सारा केस झड़ जाता है, अंगुलियाँ भी टेढ़ होने लगती हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका उंगली का टेढ़ा होना सीधा हो जाएगा, मुंह भी जिनकी टेढ़ी हो गई थी सीधा हो गया, केस भी धीरे धीरे वापस जमने लगता है और शरीर का जो सूनापन है, जो सुन रहता है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी आपको जानकारी चाहिए, इलाज संबंधी जानकारी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801
7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। आप हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने के बाद में आपका बीमारी जो है, डिजीज है, वो कंट्रोल रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ठीक हो जाएगा। ठीक करने के लिए लक्षण पूरा आपको बता करके दवा आपको क्लिनिक ऑनलाइन या ऑफलाइन में आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। जो भी जैसा भी आपको मदद चाहिए, जैसा भी हेल्प चाहिए लेप्रोसी के मरीज के लिए, वैसा ये चैनल आपके लिए हेल्प करने के लिए सदैव हम आपकी सेवा में 24 आवर्स लगे रहते हैं। मेरी जब तक हम सो नहीं जाते हैं उसके पहले तक, उसके बाद तक भी आपका हम सेवा लगातार करते रहते हैं। कॉल का जवाब देते हैं, मैसेज का जवाब देते हैं। यदि आपको जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर को 980 वाले को सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद में अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए। ये आपको फटाफट काम करनी चाहिए। कई लोग हाय लिख कर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आपका मैसेज क्लियर नहीं होता। हाय लिखें, अपना एड्रेस लिखें, एड्रेस के बाद अपना जो समस्या है वो बताइए। उसके बाद आपको सारा चीज़ जानकारी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आपको एड्रेस पता आपको मिल जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, आपके मन में शंका है, कई लोग समझते हैं कि ऑनलाइन उनका दवा नहीं जा पाएगा, पैसा भी लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन पैसा कहीं से कहीं चला जाता है तो आपको मेडिसिन भी कहीं से भी कहीं भी चला जाएगा। घर बैठे आप दवा मंगा सकते हैं। कान मोटा होने लगे, ये कान मोटा होने लगे, कान पर भी देखते हैं अटैक करता है। नाक के हड्डी को भी गला सकता है, ये नाक के हड्डी को गलाने की क्षमता रखता है। और हाथ पांव के जो उंगली है आपका ड्रप हो सकता है। ये बीमारी का सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो इसमें धूप में कम निकले और जाड़े के मौसम में ये आपको ये कोई भी आपको हीटर के पास में नहीं बैठनी चाहिए, आग से सेकाई नहीं करनी चाहिए, खास करके जब सुन हो। और लेप्रोसी के मरीज जब भी घर पर आए तो अपना हाथ पैर को जरूर चेक कर ले, क्योंकि कटने के बाद में, जलने के बाद में समझ में नहीं आता है। तो लेप्रोसी के मरीज का जो सभी तरह का कोई भी मेमोरी आपको लॉस हो जाए, स्मरण शक्ति बिल्कुल ही घट जाए, जीरो हो जाए, यौन क्षमता जीरो हो जाए और शारीरिक आपको 80% भाग शून्य हो जाए, फिर भी आपके लेप्रोसी के मरीज को ठीक किया जाता है और वो पहले से भी बेटर स्थिति में आ जाते हैं। एक वैशाली जिला में है, उनका 80% भाग शून्य हो गया था। ट्रीटमेंट के बाद में आज भारी भारी एक माथे पर, सर पर हेवी वेट वाला कोई भी सामान लेकर अपना चले जाते हैं सिर पर। तो जिनका पैर से चप्पल निकल जाता था वो भी आज बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं, फिट हो गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और कई लोगों का शरीर में गिल्टी भी देखने में आता है जो लेप्रोसी के मरीज हैं। और मेमोरी, ऐसे मेमोरी आपका जरूर आप देखिए, किसी किसी को बीपी की भी शिकायत रहती है, वो तो दवा चलेगा, ठीक हो जाएगा। कितना भी कमजोरी क्यों ना हो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। यानी टोटल आपको जितना भी दिक्कत है, जितने तरह के परेशानी है, बच्चा नहीं होना, वो भी सब इससे कवर हो जाता है। यह एसटीडी बीमारी नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है। साथ में खाना खाने से, हाथ मिलाने से, बैठने से ये बीमारी नहीं फैलता है। छींकने और खांसने से फैलता है। कृपया रुमाल लगकर छींके और खांसे।
दवा चलने के बाद आपका बुखार और खांसी भी जड़ से ठीक हो जाएगा। खाने में आपको जो भी रिच डाइट है, जो भी शरीर को आपको स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, ये आपको दाल है, दूध है, घी है, फल फ्रूट्स है, काजू है, किशमिश है, यानी कोई भी फल आपको जो भी विटामिन सी रखता है, विटामिन सी से आपका लेप्रोसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दवा के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग खाना, बॉडी को जो भी फिट रखे उसको आपको खानी चाहिए। आप ठीक होने के लिए रेडी हैं तो भोजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितने विटामिन मिनरल्स, हरा सब्जी आप खाएंगे, मीट जो है, मछली है, अंडा है, ताज़ा लें बाज़ार से। ताज़ा हरा सब्जी जिस तरह से खाते हैं उसी तरह से अंडा है, मीट है, मछली है। मछली जो फ्रिज में है रख कर आता है बर्फ़ में, उसको न ले, जिंदा ताज़ा है उसी को लेनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का परहेज नहीं है। अच्छा भोजन करेंगे, बढ़िया से भोजन करेंगे आप, तो आपका शरीर को ये क्या होगा, एक तरह का मिनरल्स मिलेगा, विटामिन मिलेगा। जैसे जैसे अच्छे भोजन करेंगे चेहरा पर शाइनिंग आएगा। दवा तो है ही, मेडिसिन और लड्डू भी हमारा निर्माण हो चुका है, अब उसका टेस्ट भी चल चुका है। कई मरीज इसका प्रयोग किए हैं, काफ़ी कारगर रहा है। तो किसी भी तरह का लेप्रोसिस संबंधी आपको जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप जरूर करिए। और बार बार हम कह रहे हैं, मेरा मेहनत नहीं है, लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के ज़बरदस्त सपोर्ट करने की वजह से ये चैनल चल रहा है। और कुष्ठ रोगियों के पास में बहुत कुछ नहीं है, फिर भी आशीर्वाद उनके पास है, जिसके उनके आशीर्वाद की वजह से ही मेरा चैनल बढ़ रहा है। और भगवान करे कि लेप्रोसी से पूरा संसार मुक्त हो जाए। भगवान ऐसे हम लोगों को दवा और नॉलेज ज्ञान दे ताकि पूरे जगत से हम लोग लेप्रोसी को मिटा सके। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।